हाय बच्चों, कैसे हो? आज हम आप लोग को बीटीबीसी बुक से त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता, त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल, दैट मीन्स बीटीबीसी बुक से एक्सरसाइज नंबर 7.1 बताने जा रहे हैं। इस चैप्टर में सबसे पहले सर्वांग क्षमता के बारे में समझना होगा। यदि सर्वांग क्षमता को आप अच्छी ढंग से समझ गए तो फिर एक्सरसाइज के प्रश्नों में कुछ ज़्यादा नहीं रखा हुआ है। तो सबसे पहले हम सर्वांग क्षमता, कॉन्ग्रुएंसी, सर्वांग क्षमता, सभी अंग से सम, सभी अंग से बराबर, इसको समझने की कोशिश करते हैं एक साधारण भाषा में। यदि दो वस्तु है कोई और आकृति और माप, आकृति और माप, दैट मीन्स शेप एंड साइज, दो वस्तु में यदि आकृति और माप समान हो, शेप, दोनों वस्तु का शेप, दोनों वस्तु का साइज समान हो, तो हम कहते हैं कि दोनों वस्तु सर्वांगसम है, अर्थात सभी अंग से सम यानी बराबर। एक छोटा सा एग्जाम्पल, आपके घर में गिलास होगा, गिलास, आप दो गिलास लें, क्या देखेंगे? दोनों का शेप एक समान है, आकृति एक समान है। गिलास की जो आकृति होती है दोनों एक समान आकृति। माप, उसका मेजरमेंट, माप यानी उसमें भी 250 ग्राम पानी लगता है, उसमें भी 250 ग्राम पानी लगता है, यानी वॉल्यूम, माप उसका इक्वल है। तो आकृति और माप दोनों का इक्वल है, इसका मतलब कि दोनों गिलास आपस में सर्वांगसम है। इसी प्रकार से ज्यामिति के अंतर्गत, ज्यामिति से संबंधित कोई दो वस्तु, ज्यामिति से संबंधित वस्तुएं क्या होती है? रेखा, कोण, त्रिभुज, चतुर्भुज, बहुभुज, तो इत्यादि। इन्हीं में से कोई दो वस्तु, जैसे रेखा, दो रेखा ले लें, दो रेखा ले लें और ध्यान देंगे बोर्ड के ऊपर। जैसे हम यहां पे दो रेखा लेंगे, एक ए बी और एक सी डी, रेखाखंड। हालांकि देखिए यहां पे एक बात हम आपको और सिखा देते हैं अलग से, इसके अलावा रेखा क्या होता है, रेखाखंड क्या होता है और किरण क्या होता है। ये देखिए दोनों तरफ यदि तीर का निशान लगा हुआ है, यानी इसका अंतिम छोर कहीं फिक्स नहीं है, अंतिम छोर नहीं है, दोनों ओर तीर का निशान है, यानी अनंत तक जाएगा, तो ये आपका कहलाएगा रेखा। और यदि इसमें से, इस रेखा में से एक टुकड़ा काट लें यहां से यहां तक, तो ये रेखा का खंड टुकड़ा, दैट मीन्स रेखा खंड। और यदि एक अंतिम छोर हो और एक छोर अनंत हो, एक छोर उसका अंत हो और एक छोर अनंत हो, तो ये किरण। तो इस चीज को पहले अपने दिमाग में, इससे क्वेश्चन भी हालांकि क्रिएट हो जाता है। रेखा किसको कहते हैं, रेखाखंड किसको कहते हैं, किरण किसको कहते हैं। तो खैर यहाँ पे आइए, मैंने कहा कि दो रेखाखंड हम लिए हैं, एक ए बी और सी डी। दोनों की आकृति जो है, शेप आप देख रहे होंगे एक समान है, और साइज यानी नापा जाए उसकी लंबाई, यदि ये 10 सेंटीमीटर हो और ये भी 10 सेंटीमीटर है, तो आकृति भी सेम,
और साइड भी सेम, इसलिए क्या होगा, ए बी सर्वांशम सी डी। ए बी ये सर्वांशम का साइन है, सर्वांशम का साइन ऐसे करके नीचे में दो डबल दो, तो ए बी सर्वांशम सी डी। उसी प्रकार से आप कोण में भी देखेंगे, कोण के अंतर्गत आप कोई दो कोण ले लें, एक कोण मैंने ये ले लिया, ये कोण ये एक मान लीजिए ये ए बी सी और ये मान लीजिए पी क्यू आर। यदि ये 45 है और ए भी 45 है तो आकृति आप देख रहे होंगे कि एक समान आकृति यहां देख रहे होंगे कि एक समान है, लेकिन और उसका साइज माप भी एक समान है, 45 ए भी है। तो इसका मतलब हुआ कि दोनों एंगल सर्वांशम हुआ, यानी एंगल ए बी सी सर्वांशम एंगल पी क्यू आर। इसी प्रकार से अब हम चूंकि चैप्टर्स का नाम है त्रिभुजों की सर्वांशमता, तो त्रिभुज कब सर्वांशम कहलाएंगे उस पर ध्यान दे जरा सा। जस्ट ए मिनट। त्रिभुजों की सर्वांशमता इसे भी मिटा देते हैं। दो त्रिभुज जब हम लें तो वे कब सर्वांशम कहलाएंगे, तो उसके लिए हमें यहां पे हम दो त्रिभुज ले रहे हैं, एक एबीसी और एक पी क्यू आर, एबीसी और एक पी क्यू आर। ये कब सर्वांशम कहलाएंगे, ये ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि एक त्रिभुज के अंदर एक त्रिभुज में 6 अंग होते हैं, 3 भुजा और 3 कोण, 3 भुजा और 3 कोण, 6 अंग होते हैं। तो क्या 6 अंग का माप देखना पड़ेगा कि इक्वल है कि नहीं? 6 अंग की इक्वलिटी को दर्शाना पड़ेगा? नहीं, 6 में से कोई 3 अंग, 6 में से 3 अंग हमें बराबर दिखाना है। दो त्रिभुज का 6 अंग होता है, एक त्रिभुज के अंदर 6 अंग होते हैं, तो दूसरे त्रिभुज से यदि हम कंपैरिजन करते हैं तो उसके 3 अंग हमें दिखाना है कि बराबर है कि नहीं। साइज, शेप तो त्रिभुज ए भी है, त्रिभुज ओ भी है, शेप तो वही है। साइज यानी माप दिखाना है, मेजरमेंट दिखाना है, 3 अंग का मेजरमेंट दिखाना है कि बराबर है कि नहीं। अब सवाल उठता है कि कौन कौन से अंग हैं जिसका मेजरमेंट दिखाना है, तो वो बातें ही याद रखनी है मेन। वो कौन कौन है, यहां पे ध्यान देंगे। साइड एंगल साइड, जिसको हिंदी में आप भुजा 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 कोण भुजा, भुजा कोण भुजा बोलते हैं। साइड को हिंदी में भुजा बोलते हैं, साइड एंगल साइड, भुजा कोण भुजा। हालांकि ये अभिकृत है, इस बात को याद रखेंगे, इसका इस्तेमाल है। ये जो है साइड एंगल साइड, यानी किसी त्रिभुज का, दो त्रिभुज का एक भुजा, उसके बाद एंगल एक कोण, और उसके बाद उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड। इसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड ये, इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ये, इसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड ये। यदि इक्वल हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांशम कहलाएंगे। यहां पे दूसरा जो कंडीशन है वह है एंगल साइड एंगल, यानी कोण भुजा कोण, कोण भुजा कोण। ये प्रमेय है, थ्योरम है। ये प्रमेय जिसको इंग्लिश में थ्योरम कहते हैं, अभिकृत को इंग्लिश में एक्सॉन बोलते हैं। तो यहां पे ध्यान देंगे, एंगल साइड एंगल, कोण भुजा कोण। यदि
दो त्रिभुज है, ये आप देखें, एक त्रिभुज ये और एक त्रिभुज ये ABC और DEF। एंगल साइड, ये एंगल इस एंगल के बराबर है, उसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इसका कॉरस्पॉन्डिंग है ये, और उसके बाद साइड, दिस साइड इसका इस साइड का कॉरस्पॉन्डिंग ये साइड, और एंगल इस एंगल का कॉरस्पॉन्डिंग ये एंगल, यानी एंगल साइड एंगल, एंगल साइड और ये एंगल। तो एंगल साइड एंगल, यदि दो त्रिभुज में कोण, भुजा और फिर कोण यदि इक्वल हो तो वह दोनों त्रिभुज क्या कहलाएगा? सर्वांगसम कहलाएगा, कॉन्ग्रुएंट कहलाएगा। इसी प्रकार से और देखेंगे, एंगल एंगल साइड, भुजा भुजा कोण, भुजा भुजा कोण, ये जो आपका है इसको हम कसौटी बोलते हैं, या इसको ऊपर में कसौटी या ऊपर में। इसे देखिएगा ट्रायंगल के ऊपर, ये सर्वांगसम, दो ट्रायंगल को सर्वांगसम करने का ये सब प्रॉपर्टी है, नेचर है, जिसके आधार पे आप कभी भी दो ट्रायंगल को सर्वांगसम दिखा सकते हैं। इसलिए इन प्रॉपर्टियों को याद रखना भी उतना ही जरूरी है। यहाँ पे ABC और DEF दो त्रिभुज है, एंगल एंगल साइड, एक एंगल आपने लिया, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल लेना है संगत को। उसके बाद फिर एंगल, ये एंगल लिया, एंगल एंगल, और उसके बाद एक साइड, यानी ये साइड नहीं, जब ये साइड आप लेंगे तो एंगल साइड एंगल हो जाएगा, एंगल साइड एंगल, एंगल एंगल साइड, या हम ये ले सकते थे तो ऐसे होता, एंगल एंगल साइड हो सकता था। तो इसलिए जब दो ट्रायंगल का, दो त्रिभुज का दो कोण और एक भुजा यदि मेरे माप में इक्वल हो, साइज में इक्वल हो, तो आप दोनों ट्रायंगल को सर्वांगसम कर सकते हो। ये कसौटी में बताया गया है। उसके बाद आपका है साइड साइड साइड, तीनों भुजा, भुजा भुजा भुजा, भुजा भुजा भुजा, ये आपका सॉरी उल्टा हो गया, प्रमेय है। ये बात को याद रखना है बिल्कुल, क्योंकि जब हम कोई क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो उसमें जो ये इक्वल दिखाएंगे उसका रीजन कहीं देना होगा, वो रीजन दिखाना होगा। तो इसलिए ये कौन अभिकृत है, कौन प्रमेय है, कौन कसौटी है और कौन उपरमेय है, इस बात को याद रखना है। तो भुजा भुजा भुजा, तो यहाँ पे यदि दो ट्रायंगल है, जैसे देखें आप, दो ट्रायंगल है ये, और दोनों ट्रायंगल का कॉरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल हो, सारे तीनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल हो। जैसे आप देखें, इसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड CA, इसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड CA और इसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड CA, यानी दो त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो, तो आप उस कंडीशन में दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम कह सकते हैं। और एक प्रॉपर्टी और है, वह है RHS, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड। राइट एंगल का मतलब समकोण, हाइपोटेनस का मतलब कर्ण, और S मतलब भुजा साइड, यानी दो ट्रायंगल है और उसका एक एंगल 90 डिग्री है, एक एंगल यदि उसका 90 डिग्री पे आ रहा है, जैसे देखें यहाँ पे ये और एक ये, एक ABC और एक PQR, दो ट्रायंगल लिया है, ये इसका 90 डिग्री है, सामने की भुजा को आप हाइपोटेनस कहते हो, ये हाइपोटेनस है, 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण यानी हाइपोटेनस कहलाती है। और कोई एक भुजा, मान लो ये भुजा, तो यहाँ पे कौन सा ग्राउंड पे ये सर्वांगसम होगा?
समकोण, कर्ण और भुजा। स क भू, शॉर्ट में स क भू या आरएचएस इंग्लिश में लिखते हैं। तो इस ग्राउंड पे आप इसको सर्वांकन करते हो। इसलिए ये पांचों प्रॉपर्टी, यहाँ पे जो पांच प्रॉपर्टी आप देख रहे हो, पांच जो नेचर देख रहे हो सर्वांकन होने का, इन पांच नेचर को पहले तो अच्छी तरह से, ये भी नीचे वाला भी प्रमेय है, ये इसको बहुत अच्छी तरह से पहले याद रख लेना है। और उसके बाद अब इसके बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। और इसके पहले लेकिन बता दें कि ये जो खास करके ये जो प्रमेय है, ये जो थ्योरम है, भुजा 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 और समकोण कर्ण भुजा आरएचएस, ये दो थ्योरम थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एग्जाम में। लेकिन थ्योरम हम अगले क्लास में बताएंगे दोनों थ्योरम को। अभी हम लोग देखते हैं इससे संबंधित एक्सरसाइज 7.1। एक्सरसाइज 7.1 का पहला क्वेश्चन देखें आप। बुक यदि सामने है तो बुक भी खोल लें और देखें पहला क्वेश्चन क्या कहता है। चतुर्भुज एबीसीडी में AC बराबर AD, आप यहाँ फिगर देख रहे होंगे। एक चतुर्भुज ABCD और ABCD, AC और AD, ABCD में AC बराबर AD, आप देखिए AC और AD इक्वल है, ये AC और ये AD इक्वल है। क्वेश्चन कर रहा है, अपने कर रहे हैं। और AB जो है और AB लाइन जो है, ये लाइन कोण A को, इस कोण को, AB लाइन कोण A को समद्विभाजित करती है, यानी दो बराबर भागों में इसको बांटती है, यानी दोनों कोण इक्वल है। तो हमको दर्शाना है, यानी प्रूफ करना है कि ट्रायंगल ABC सर्वांगसम ट्रायंगल ABD, ट्रायंगल ABC ये ट्रायंगल और ट्रायंगल ABD ये ट्रायंगल, यानी दोनों ट्रायंगल को सर्वांगसम दिखाना होगा। तो क्या करेंगे आप? यदि आप पहली बार बना रहे हैं, नहीं जानते हैं इसके बारे में, तो आप कैसे इसको दिखाइएगा कि दोनों सर्वांगसम है? तो नेचुरली एक आपका ध्यान जो सर्वांगसमता की जो प्रॉपर्टी दिया गया है, 5 नियम जो बताए गए हैं, उन 5 नियम पे आप ध्यान ले जाएंगे और साथ में देखेंगे कि हमारे पास दिया हुआ क्या क्या है और 3 अंग हमें बराबर दिखाना है जो 5 प्रॉपर्टी है उसके अनुसार। तो आप यहाँ देख रहे होंगे, तो इसको कैसे लिखेंगे पहले देखिए, लिखेंगे कैसे। त्रिभुज ACB और त्रिभुज ADB में ACB और त्रिभुज ADB, आप फिगर पे भी ध्यान देंगे, फिगर रिलेटेड क्वेश्चन है। ACB और ADB में क्या देख रहे हैं, क्या दिया हुआ है? तो आप देख रहे हैं कि ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर है, यानी जो दिया हुआ है AC बराबर AD, ये चीज दिया हुआ है ऑलरेडी क्वेश्चन में। यानी ये कहां से क्यों बराबर आपने लिखा? क्योंकि ये दिया हुआ है, गिवन है। हिंदी में भी लिख सकते हैं गिवन, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं गिवन, दिया हुआ है, या दिया हुआ हिंदी में लिख सकते हैं। और क्या दिया हुआ है? क्योंकि ये इसको समद्विभाजित कर रही है, ये लाइन इस कोण को डिवाइड कर रही है, तो इसका मतलब कि ये कोण इस कोण के बराबर है, यानी ये भी दिया हुआ है। दैट मींस कोण BAC, जिसको पढ़ना होता है जिस एंगल को, उसको बीच में नाम लेते हैं BAC, एंगल BAC और बराबर एंगल इस कोण को हम पढ़ेंगे BAD। इसको भी लिख देंगे दिया हुआ है, हिंदी में आप लिख सकते हैं दिया हुआ है। और 2 चीज हो गया, तीसरा चीज क्या, कुछ दिख रहा है? तीसरा चीज दिख रहा है, ये AB लाइन जो आप देख रहे हैं इस ट्रायंगल में भी है और इस ट्रायंगल में भी, तो दोनों में है, यानी इक्वल है, यानी कॉमन है। तो AB इक्वल AB साइड इसमें भी और AB साइड इसमें भी, दैट मींस इसको क्या लिखेंगे? कॉमन, उभयनिष्ठ। कॉमन को
कॉमन को हिंदी में उभयनिष्ठ, हिंदी इंग्लिश न लिख करके आप हिंदी लिख सकते हैं उभयनिष्ठ। उभय मतलब दोनों, निष्ठ मतलब शामिल। तो आपने क्या देखा, दो त्रिभुज है, एक भुजा कॉरस्पॉन्डिंग साइड, फिर एक कोण, फिर एक भुजा बराबर हो गया, यानी भुजा कोण भुजा। तो भुजा कोण भुजा क्या था, वो अविकृत था जो पहला था, भुजा कोण भुजा। तो उस अविकृत के आधार पर हम अब कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है। तो इसलिए अब आप लिख सकते हो कि ट्रायंगल ACB या ABC लिखो, क्या लिखा था ABC, चलो आप इसको ABC कर दो, ACB बोलो चाहे ABC बोलो, बात बराबर है। और ABD, तो ABC सर्वांगसम ट्रायंगल ABD, कहां से, किस नियम से, तो भुजा कोण भुजा, भू क भू, भू क भू या SAS के सर्वांग क्षमता अभिगृत से, के सर्वांग क्षमता अभिगृत से डिवीजन देना पड़ेगा, नहीं तो नंबर कट जाएगा। तो दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, सर्वांगसम हो गया। दिखा दिए जो दिखाना था कि सर्वांगसम कैसे होगा। साथ में एक लाइन क्वेश्चन और इसमें पूछ रहा है कि BC और BD के बारे में आप क्या कहेंगे। BC ये है और BD ये है। जब दो वस्तुएं एक समान हो गई, जब हम उसको दिखा दिया, प्रूफ कर दिया कि सर्वांगसम है, सभी अंग से सम है, जब प्रूफ कर दिया तो उसके किसी भी पार्ट को हम बराबर कर सकते हैं। तो इसलिए कहा कि आप BC और BD के बारे में क्या कहेंगे, तो यही कहेंगे ना कि दोनों इक्वल है, यानी क्या कहेंगे कि BC बराबर BD। BC और BD के बारे में आप क्या कहेंगे, तो BC बराबर BD कहेंगे, दोनों इक्वल है। अब सेकंड नंबर क्वेश्चन, चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन कहता है आपका कि ABCD एक चतुर्भुज है। आप देखिए यहाँ पे ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें AD बराबर BC, इसको थोड़ा सा ज्यादा ही ध्यान से देखिएगा, AD बराबर BC और कोण DAB, ये कोण इक्वल CBA, ये कोण दोनों इक्वल है। तो हमको दिखाना है, प्रूव करना है कि ट्रायंगल ABD, हमें जो सिद्ध करना है वो दिखाना है कि ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल DAC, ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट DAC। DAC नहीं, BAC, सॉरी, BAC। इसे कॉन्ग्रुएंट पहला में दिखाना है। आप ध्यान देंगे अब क्या दिया हुआ है फिगर में, पहले तो कॉन्ग्रुएंट किसको दिखाना है, उस ट्रायंगल पे फोकस कीजिए। ट्रायंगल BAD, ये वाली ट्रायंगल, और BAC ये ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल को हम बाहर निकालें, फिगर से अलग करें तो क्लियर होगा। BAD को आप बाहर करें पहले, यहां देखें ये ट्रायंगल आपका, ये A है पॉइंट, ये B है और ये D है। उसके बाद ये BAC, ये वाली ट्रायंगल को आप बाहर करें, ये A है, ये B है और C है। जिसको हमें प्रूव करना है उस ट्रायंगल को आप देख रहे होंगे, हम यहाँ उससे बाहर निकाल लिए। अब इसमें क्या दिया हुआ है और ध्यान दीजिएगा, DA जो है और BC के बराबर है। एंगल DAB, यहाँ पे ये एंगल
एंगल ABC इस एंगल के बराबर है। और एक चीज और क्या दिख रहा है, AB इसमें भी है और AB इसमें भी है। तीन चीज चाहिए, तीन चीज मिल गया। अब इसे लिख देना है जो चीज गिवन है। AD इक्वल BC गिवन दिया हुआ है। AD इक्वल BC एंगल DAB इक्वल एंगल, ये एंगल भी दिया हुआ है ABC, ये भी गिवन है। और AB इक्वल AB जो कॉमन है, AB इक्वल AB कॉमन, इसलिए तीन अंग हम उसके बराबर दिखा दिए। जब तीन अंग बराबर दिखा दिए तो प्रेम से कह देंगे कि दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है। इसलिए त्रिभुज ABD सर्वांगसम त्रिभुज BAC। रीजन देना पड़ेगा, क्यों? भुजा कोण भुजा, साइड एंगल साइड SAS के सर्वांग समता अभिगृहित से, ये अभिगृहित है, सर्वांग समता अभिगृहित से, उसके बगल में ये रीजन देना पड़ेगा कि क्यों आपने सर्वांगसम कहा, तो ये रीजन दिखाना होगा। उसके साथ में दो क्वेश्चंस और दिया है, यानी सिद्ध करना है कि BD इक्वल AC, तो वही बात जब हम सर्वांगसम ये कर दिए तो इसलिए इक्वल हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन इसलिए दिया गया है कि बाई द वे हो सकता है कि क्वेश्चन आपका पहला क्वेश्चन हटा दे और सिर्फ ओनली ये कंडीशन दे दे और कहे कि आप BD इक्वल AC दिखाओ। तो आप BD इक्वल AC कैसे दिखाओ? जब तक दोनों ट्रायंगल को, जो दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम नहीं करेंगे तब तक हम BD इक्वल AC कह ही नहीं सकते। तो ये क्वेश्चन देने का उद्देश्य है कि क्वेश्चन यदि वो तीन न दे करके, यहाँ इसमें तीन क्वेश्चन थे, एक BD इक्वल AC दिखाना है और एक एंगल ABD इक्वल BAC दिखाना है। एंगल ABD ये वाले एंगल और BAC ये एंगल इक्वल दिखाना है। तो चूंकि कॉन्ग्रुएंट कर चुके हैं तो इसलिए हम डायरेक्ट लिख देंगे कि इक्वल है। हम यदि सर्वांगसम दिखा चुके हैं तो अब उसे दिखाने की जरूरत नहीं है, हम उसके बाद डायरेक्ट लिख देंगे कि इक्वल है क्योंकि त्रिभुज सर्वांगसम है। तीसरा नंबर, चलिए आइए अब तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कहता है कि BC और AB लाइन पर, AB रेखा पर लंब है, यानी 90 डिग्री, ये भी 90 और ये भी 90। BC लाइन और DL लाइन AB पे लंब है और BC जो है DA के बराबर है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो हमको दिखाना है कि DC लाइन जो है वो AB को डिवाइड करेगा। सिद्ध कर देना है कि DC जो है वो AB को डिवाइड कर रहा है, यानी दिस इक्वल दिस, ये बराबर ये हमको दिखाना है। तो ये बराबर हम कैसे कहेंगे? यदि हम दोनों ट्रायंगल को, दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम यदि हम सिद्ध कर देंगे तो उसके बाद आराम से कहेंगे कि हाँ इसलिए ये और ये बराबर है। तो मेरा मेन टारगेट है दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम दिखाना। अब सर्वांगसम दिखाने के लिए हमें तीन चीज चाहिए। आप क्वेश्चन पे नजर दौड़ाइए, क्या तीन चीज अवेलेबल है? तो एक ये भुजा इस भुजा के बराबर है, ये 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री, यानी समकोण ये बराबर है। यदि हम जो 5 प्रॉपर्टी था
उसमें से 5वें प्रॉपर्टी पे ध्यान दें तो स का भू समकोण कर्ण भुजा। समकोण तो है इक्वल, लेकिन कर्ण इक्वल नहीं दिया, इसलिए वो वाले प्रॉपर्टी का इस्तेमाल नहीं होगा। तो तीसरा चीज क्या ले, इसमें दो चीज तो मिल गया, ये भुजा मिल गया और ये कोण मिल गया। तीसरा चीज क्या निकल के आने वाला है, तो पहले उस चीज को हम निकाल के रख लेंगे। तो वह क्या निकल के आएगा, क्योंकि एंगल ए इक्वल एंगल बी, क्योंकि एंगल ए बी सी इक्वल एंगल बी ए डी 90 डिग्री है। ए बी सी ये वाले एंगल और बी ए डी 90 डिग्री है। और जब ये 90 डिग्री है और बराबर भी है, तो इसलिए ये लाइन और ये लाइन समानांतर होगा, क्योंकि एकांतर कोण है और एकांतर कोण जब बराबर होता है तो रेखाएं समानांतर होती है। इसलिए BC जो होगा वो समानांतर होगा DA का, कारण एकांतर कोण होने की वजह एकांतर कोण समान है, एकांतर कोण समान है, इसलिए BC जो होगा वह समानांतर, यह समानांतर का साइन है, समानांतर होगा DA का। और जब हम ये कह रहे हैं कि यह समानांतर है, तो इसलिए ये और ये कोण भी क्या होगा, बराबर होगा। क्योंकि आप जानते हो जब दो समानांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो उसके एकांतर कोण बराबर होते हैं। या इसी कार्य पर उल्टा, जब एकांतर कोण बराबर हो तो रेखाएं समानांतर होती है। तो उसी प्रकार से, क्योंकि मैंने दिखा दिया कि ये एकांतर है, इसलिए ये और ये ये समानांतर है, इसलिए ये एकांतर कोण होने की वजह से बराबर होगा। तो इसलिए एंगल ACO इक्वल एंगल BCO है, BCO एंगल ADO, इसलिए ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएगा। इसको एक इक्वेशन के रूप में आप लिख लें, समीकरण मान लें कि एक विधायक समीकरण हो गया। अब जो सर्वांक्षण दिखाना है आप उसमें आ जाइए। तो अब उसके बाद आप लिखेंगे, अब त्रिभुज OBC और त्रिभुज OAD में OBC और OBC और OAD में क्या क्या है भाई, तो दिस एंगल इक्वल दिस एंगल, यानी एंगल A इक्वल एंगल B। क्यों इक्वल है, समकोण है, 90 डिग्री है, इसलिए इक्वल है। और BC बराबर DA, BC बराबर DA, क्यों बराबर है, दिया हुआ है, गिवन है, दिया हुआ है, ये बराबर है। और तीसरा चीज ये दिस एंगल इक्वल दिस एंगल, यानी एंगल C इक्वल एंगल D। कहां से, C और D, ये एंगल इक्वल है। इस एंगल का मतलब एंगल C और इस एंगल का मतलब एंगल D। कहां से, फ्रॉम इक्वेशन 1, समीकरण 1 से। इसलिए यहां आप देख रहे होंगे कि कोण भुजा कोण भुजा कोण जो कि प्रमेय है, इसलिए आप यहां लिख सकते हैं दोनों ट्रायंगल को त्रिभुज OBC सर्वांक्षम त्रिभुज OAD सर्वांक्षम हो गया। कहां से होगा, एंगल साइड एंगल के सर्वांक्षमता प्रमेय से, प्रमेय मतलब थ्योरम, इसलिए एंगल साइड एंगल के सर्वांक्षमता प्रमेय से दोनों ट्रायंगल सर्वांक्षम हो गया। और जब सर्वांक्षम हो गया तो इसलिए हम कहेंगे कि OB इक्वल
इसलिए कहेंगे OB इक्वल OA, अर्थात इसी बात को लिख देंगे, अर्थात सीधी रेखा DA को या AB को समद्विभाजित करती है। यही प्रूफ हो गया, ठीक है, ओके। बाकी अब क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इंतजार करें।